दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ फिर आपके साथ उपस्थित हूँ संविधान की अगली कड़ी के लिए। कल दोस्तों हमने संविधान की इस श्रृंखला में प्रस्तावना पर बात की थी और प्रस्तावना के अंदर जो शब्द हैं जैसे समाजवाद या धर्मनिरपेक्षता और अभिव्यक्ति, सार्वभौमिकता, इन सब पे कुछ चीज़ों पर बात की थी। आज हम सामाजिक न्याय और उसके आगे बात करेंगे। तो मैं ये आज की बातचीत शुरू करूं उसके पहले ये अपील की, अगर आपने हमारे इस चैनल को महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। फ़ायदा ये है कि जब भी नया वीडियो बनाते हैं आपके पास उसका नोटिफिकेशन मिलता है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो फॉरवर्ड करें और शेयर करें लोगों के साथ, हमारे अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के साथ, और उनसे भी कहें कि इन वीडियो को देखें, ये अच्छे वीडियो हैं, लाभदायक हैं। अगर आपको कुछ कमेंट करना है तो कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें और सुझाव दें, और आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे, ये मेरा विश्वास है। तो अब हम आज की कड़ी, जो तीसरी कड़ी है हमारी संविधान की, संविधान एक नज़र में, और उसके बाद प्रस्तावना और उसकी विवेचना, और विवेचना के आगे ही ये विवेचना है। तो आज हम सामाजिक न्याय से शुरू करते हैं और फिर आगे चलेंगे। तो हमारे देश में सामाजिक तौर पर समाज बहुत विभाजित है। अनेक जातियां हैं, जातियों में उपजातियां हैं, और ऊंच नीच का बहुत भाव है। और हमारे समाज की एक सबसे बड़ी बात यह है कि नीचे से नीचे की जाति के भी छुआछूत जिनके साथ था, वो जाति भी अपने नीचे एक जाति ढूंढ लेती है। तो और वो भेद जो है चलता रहता है। तो उसके बहुत ज़्यादा ऊंच नीच का भाव भी था, छुआछूत भी थी। बहुत सारे जातियों को जो है हम दलित जातियां जिनको हम कहते हैं, उनको लोग छूते भी नहीं थे। मंदिरों में जाना और चबूतरों पे जाना, कुएं से पानी भरना, और ये सब उनके लिए निषेध था। तो ऐसे समाज में ये सारी चीज़ें हमारे जो देश के नागरिक हैं और निम्न जाति के, मतलब जिनको दलित जाति के या निम्न जाति के माना जाता है, वो सहन कर रहे थे। तो अब हमारा संविधान ये कहता है कि उन सबके साथ न्याय करने का संकल्प लेता है, और जाति विनाश का डॉक्टर अंबेडकर ने तो, और डॉक्टर लोहिया ने जाति विनाश की बात कही थी कि जातियां जब तक रहेगी तब तक हमें लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता नहीं मिल पाएगी। इसलिए जाति का विनाश करना जरूरी है। और हमारा जो संविधान है वो ये कहता है, जाति, धर्म, संप्रदाय और आर्थिक संपन्नता, विपन्नता व लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। अछूत नाम की कोई चीज भारत में नहीं होगी। सबको एक समान शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आवास के अवसर मिलेंगे। ये सामाजिक न्याय का मतलब है कुल मिलाकर के। अब आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का मतलब यह है कि जो पूंजी एक जगह एकत्रित हो रही है, उसको रोककर समान वितरण किया जाएगा। धन दौलत से किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। न
किसी भी धनी व्यक्ति को कोई विशेष अवसर मिलेंगे और तथा किसी गरीब व्यक्ति को की निर्धनता की वजह से किसी को भी वंचित नहीं किया जाएगा, अवसर से किसी को वंचित नहीं किया जाएगा। अब ये लोकतंत्र यानी जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन व्यवस्था। हमारे देश को चलाने के लिए जनता ही अपने एक वोट के अधिकार से अपने प्रतिनिधियों को चुनेगी और वो ही संसद में और विधानसभाओं में जाकर सरकार बनाएंगे तथा जनता के हित में ये लॉ मेकिंग कमेटी जो है, विधायिका, जो लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा और विधान परिषद जो बनी हुई है, वो वहाँ पर जनता के हित में कानून बनाएंगे। हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली का लोकतंत्र है। संविधान निर्माताओं की नज़र में लोकतंत्र का अर्थ सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र या वोट देकर सरकार बनाने का अधिकार मात्र नहीं था। सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र के बिना लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है। लोकतंत्र का मतलब है असहमति को भी सम्मान देना। तो ये स्वतंत्रता। इसके बाद न्याय। हमारे संविधान की उद्देशिका में सभी नागरिकों को न्याय का विश्वास दिलाया गया है। सबके साथ न्याय होगा, किसी का शोषण नहीं होगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। प्रस्ताव में नाम को सबसे ऊंचा, न्याय को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है और अगर लोगों को न्याय नहीं मिलता है तो बाकी शब्दों का शब्द जाल ही रह जाएगा। किसी भी नागरिक को उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। आर्थिक न्याय का मतलब समाज में व्याप्त गैर बराबरी को समाप्त करना और ऐसी नीतियां बनाएगा और लागू करेगा कि जिससे सब समान से और सभी समान हो और सभी संपन्न हो। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सभी नागरिकों को आर्थिक न्याय मिले। अगर हमने समाज में विषमताएं खत्म नहीं की तो एक दिन हमारे देश का लोकतंत्र भी खतरे में पड़ सकता है। राजनीतिक सामाजिक न्याय भी खतरे में पड़ सकते हैं। यहाँ तक कि हमारी स्वतंत्रता और सार्वभौमिकता भी खतरे में पड़ सकती है। इसलिए लोकतंत्र में राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय भी जरूरी है और इसलिए भारत में विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था और विकेंद्रित राजनीति को अपनाया ताकि आर्थिक राजनीतिक सत्ता कुछ हाथों में केंद्रित नहीं हो। संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 39 के अनुसार राज्यों को ये निर्देश दिया गया है कि वह सभी नागरिकों को जीविका रोजगार के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराए। समाज की भौतिक संपदा के स्वामित्व और नियंत्रण का बंटवारा इस तरह हो कि उससे सभी का कल्याण हो। धन और उत्पादन के साधनों का बंटवारा सभी के हित में हो। स्त्री पुरुष सभी को समान वेतन मिले। स्त्रियों व बच्चों का शोषण न हो और गरीबी के कारण नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी उम्र और शारीरिक क्षमता के अनुकूल नहीं हो। ये है आर्थिक न्याय। अब ये राजनीतिक न्याय का अर्थ है समाज में किसी व्यक्ति के साथ, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, नहीं किया जाएगा तथा सभी को राजनीतिक प्रणाली में भाग लेने का अधिकार में बराबर का हिस्सा मिलेगा। सभी को समान राजनीतिक अधिकार दिए जाएंगे
और कोई विशेष अभिजात्य वर्ग को विशेष अवसर नहीं होगा। आर्टिकल 16 में लोक नियोजन के संबंध में सभी को अवसर की समानता की गारंटी दी गई है। संविधान में सभी वयस्कों को चुनाव में भाग लेने के बराबर अधिकार दिए गए हैं। राजनीति में एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य के सिद्धांत को मान्यता देते हैं, लेकिन सामाजिक जीवन में विषमता व्याप्त है, विषमता प्राप्त होगी। हमारा संविधान जनजाति और अनुसूचित जनजाति को राजनीति में विशेष अवसर देता है ताकि सदियों से वंचित पीड़ित लोगों को भी आगे बढ़ने और विकास करने का अवसर मिले और वे भी मुख्य धारा में शामिल हो, जिसे हम आरक्षण के नाम से जानते हैं। ये विशेष अवसर वही है जिससे लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। अब ये स्वतंत्रता की व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए उसे स्वतंत्र वातावरण दिया जाना जरूरी है। स्वतंत्रता, लिबर्टी का एक अर्थ होता है व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी कार्य करने की छूट देना, लेकिन किसी को भी उच्छृंखलता और मनमर्जी करने की छूट नहीं स्वीकार की जा सकती है। समाज में नियमों, कायदों और कानून सम्मत अधिकार ही स्वीकार किए जाएंगे। राजनीतिक, आर्थिक, प्राकृतिक स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता व राष्ट्रीय स्वतंत्रता संविधान के क्षेत्र में विशेष महत्व रखती है। नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता, आपको स्वतंत्रता का विशेष महत्व है। राजनीतिक क्षेत्र में नागरिक स्वतंत्रता का महत्व है। नागरिक अपने विचारों को अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र है। इसके अतिरिक्त भी नियमों और कानूनों के दायरे में रहकर उसे सभी निजी कार्य करने की स्वतंत्रता है। पढ़ने, लिखने, व्यवसाय करने, रोजगार करने, नौकरी करने के लिए वो पूर्ण तरह स्वतंत्र है। इसी तरह व्यक्ति वयस्क होने पर विवाह करने, परिवार बढ़ाने व परिवार को साथ रखने, खाने पीने के लिए भी वो स्वतंत्र है। संपत्ति को अर्जन करने की स्वतंत्रता है। धर्म व आस्था का पालन करने के लिए भी वह स्वतंत्र है। राजनीतिक स्वतंत्रता का यह मतलब यह है कि कानून के दायरे में रहकर राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए स्वतंत्र है। वो किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य बन सकता है, चुनाव लड़ सकता है, वयस्क होने पर अपनी इच्छा के से वोट दे सकता है और अपनी खुद स्वयं की पार्टी भी बना सकता है। भारतीय संविधान में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का नागरिकों को तथा राष्ट्र की खुशहाली के लिए जरूरी माना है और उसका भरोसा किया है। तो ये वीडियो अब यहीं समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में अपन इसकी जो बची हुई चीज़ें हैं, समता और बंधुता, और उसके ऊपर चर्चा करेंगे और बाद में अपन मूल अधिकार पर चर्चा करेंगे। तो ये आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। समाप्त करने के पहले मैं वो अपील फिर दोहरा देता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, लोगों को अपने मित्रों को और परिवार को मैसेज करें, हमारे वीडियो देखने के लिए उनको आग्रह करें, और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें और सुझाव दें। आपकी कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर
अग्रसर करेंगे। जय भारत, जय हिंद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।